आईटीसी ये बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर, 4% की तेजी। और अंशुल, आईटीसी के साथ साथ आप गॉडफ्रे फिलिप्स भी देखेंगे तो वहां पर भी एक अच्छा मूव है। बट क्योंकि आईटीसी एक एफएनओ का स्टॉक है, क्या व्यू रखते हैं आप यहाँ पर? क्योंकि देखिए, भारी पिटाई हुई थी इस काउंटर की, 390 या 400 के आसपास था जब ये पूरी सिगरेट के प्राइस हाइक का मामला सामने आया था, और एक एक करके सब लेवल्स इसने तोड़े हैं। क्या यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के सहारे और ऊपर जा सकता है काउंटर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि एकदम भारी पिटाई हुई थी लास्ट मंथ की। अगर मंथली कैंडल देखेंगे तो 383 रुपए टूटने के बाद 20% नीचे क्लोज किया था ऑन द मंथली चार्ट, और करंट मंथ में ये बाउंस बैक है। 10 और 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो चुका है, 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए जा रहा है। तो एग्जैक्टली शॉर्ट कवरिंग है, और ये शॉर्ट कवरिंग 50 डे मूविंग एवरेज 345 की जोन तक जा सकता है। थोड़ा सा मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आएगा तो 340 का ही टारगेट पकड़ना चाहिए शॉर्ट कवरिंग के लिए। तब तक थोड़ा एक कदम मूविंग एवरेज नीचे आ जाएगा, 2 कदम प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग के लिए बाई करना है तो बाई भी कर सकते हैं, 340 रुपए का टारगेट लगा सकते हैं। अगर बाई कर रहे हैं तो फिर स्टॉप लॉस 315 रुपए का जरूर ले लें। 315 का स्टॉप लॉस। 17,000 करोड़ कमा लिए। किसने? इन्वेस्टर्स ने, आईटीसी के। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ गया है आईटीसी का आज के इस तेजी में, 4% की तेजी में। चलिए एक और स्टॉक पे फोकस करते हैं, भारतीय हेक्साकॉम। कंपनी के नतीजे आए थे और मजबूत नतीजे थे। आज शेयर में एक्शन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, 5% के आसपास की तेजी शेयर में इस वक्त देखने को मिल रही है। ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है। प्रदीप जी से एक राय लेते हैं भारतीय हेक्साकॉम पर। टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, क्या राय बनती है प्रदीप जी? विकास जी, बने रहना चाहिए। देखिए, रिसेंटली एक नेगेटिव सेंटिमेंट हुआ था, बाकी रिकवर भी हो गया है। एंड आई डोंट थिंक कि ये स्टॉक आपको कुछ भी नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होते हुए फ्यूचर में दिखाई देंगे। बने रहिए। 1700 के ऊपर भी आया है। नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है 1855, एंड 1855 को अगर तोड़ता है ऊपर के साइड में, नेक्स्ट आपको ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखाई देंगे। बढ़िया स्टॉक है और अच्छा वैल्यूएशन पे है। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। इनफैक्ट आप फ्रेश भी बाय करके जा सकते हैं। तो बने रहना है अगर आपके पास है तो, और नई खरीदारी भी आप कर सकते हैं, आपको ये बता रहे हैं हमारे प्रदीप जी। चलिए एक शेयर, अंशुल जी, वैसे तो डिफेंस पे ओवरऑल बहुत नेगेटिव साउंड करे, एचएल पे तो काफी नेगेटिव थे, लेकिन डेटा पैटर्न्स के बारे में जरा अंशुल जी से पूछते हैं। एरोस्पेस एंड डिफेंस की कंपनी है और अच्छे नतीजे आए थे, 8% के आसपास की तेजी आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हो रही है इसमें। अंशुल जी, कोई नजरिया बनता है क्या यहाँ पर? देखिए, डिफेंस में नेगेटिव थे और डिफेंस ने पे आउट भी किया। एचएएल लगभग 700 रुपए गिरा भी जहां से हम बेरिश थे। बट डेटा पैटर्न्स में उसका रिवर्सल है। डेटा पैटर्न में मंथली चार्ट पे 10-20 मंथ को प्रोटेक्ट करते हुए हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, और हैमर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। जैसे ही 2774 के ऊपर निकलेगा डेटा पैटर्न, अच्छा खासा इसमें एक अपमूव बनेगा, जिसका पहला टारगेट 3215 रहेगा और दूसरा टारगेट 3259 का रहेगा। तो स्टॉक बुलिश है। फ्रेश बाइंग थोड़ा सा महंगा जाए तब करना चाहिए। 2774 के ऊपर महंगा लेंगे तो महंगा बिकेगा, सस्ता लेने के चक्कर में और सस्ता ना बिक जाए। तो 2774 के ब्रेकआउट का वेट कीजिए, उसके बाद आपको कम से कम 500 रुपए की तेजी बनती हुई दिखेगी। बिल्कुल।